जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणी की। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप लोग क्या करिएगा, अध्याय का नाम लिख लेंगे पहले, अध्याय 5 समांतर श्रेणी। और इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अनुक्रम अथवा सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो आप हेडिंग बना लीजिएगा अनुक्रम अथवा सीक्वेंस। ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अनुक्रम किसे कहेंगे, तो अनुक्रम जो होता है संख्याओं का एक समुच्चय होता है। ठीक है, जो किसी निश्चित नियम व निश्चित क्रम में रखा होता है। ठीक है, यानी संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो किसी निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में रखा हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। यानी अनुक्रम होने के लिए तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, संख्याओं का एक समुच्चय होगा। क्या होगा भाई, संख्याओं का एक समुच्चय होगा। दूसरी बात, किसी निश्चित नियम के अनुसार होगा, किसी निश्चित नियम के अनुसार होगा। और तीसरी बात कि किसी निश्चित क्रम में रखा होगा। तो अगर संख्याओं का कोई ऐसा समुच्चय है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार और निश्चित क्रम में रखा है, तो उसी संख्याओं के समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए संख्याओं का कोई ये समुच्चय है 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे कि ये जो संख्याओं का समुच्चय है, ये जो संख्याओं का समुच्चय है वह एक निश्चित नियम के अनुसार और एक निश्चित क्रम में रखा हुआ है। ठीक है भाई, नियम क्या है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अगर पूर्व किसी पद के पूर्व पद में 2 जोड़ेंगे तो वह पद क्या हो जाएगा भाई, प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर 3 का पूर्व पद मतलब इसके पहले वाला पद, यानी 1 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी पद में 2 जोड़ने पर उससे अगला वाला पद क्या हो जा रहा है भाई, प्राप्त हो जा रहा है। तो यही इस संख्या में, इन संख्याओं के समुच्चय में यही क्या है, एक निश्चित नियम है कि अगर किसी संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला पद जो है या उसके आगे वाली संख्या हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और ये एक निश्चित क्रम में रखा हुआ है। अगर इसका क्रम इधर उधर कर देंगे तब ये अनुक्रम नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि अच्छा 3 को आगे कर दें 1 को पीछे कर दें। ठीक है भाई, और फिर ये 5, 7, 9 को ऐसे रखें तो ये अनुक्रम नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी पदों को भी क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। ठीक है भाई, तभी उसे क्या कहा जाएगा, अनुक्रम कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं 5, मान लीजिए 5 में 4 जोड़ दिए 9, 9 4 13, 13 4 17, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, यह भी एक अनुक्रम है। अगर इसके किसी पद में आप 4 जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला पद क्या होता जाएगा, प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, तो ये भी एक अनुक्रम है। क्यों है, इसमें क्या नियम है, तो अगर किसी पद में 2 का गुणा करेंगे तो उसके आगे वाला पद क्या हो जाएगा,
प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2 में 2 का गुणा किए 4 प्राप्त होगा, 4 में 2 का गुणा किए तो 8 प्राप्त हुआ, 8 में 2 का गुणा किए तो 16 प्राप्त हो गए। यानी ये भी एक नियम के तहत रखा हुआ है और एक निश्चित क्रम में रखा हुआ है। तो यह भी क्या होगा भाई, यह भी एक अनुक्रम होगा। बात समझ में आया? अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं का एक समुच्चय है। ठीक है भाई, आप देख पा रहे हैं ये क्या है सब, ये संख्याओं के समुच्चय हैं जो किसी न किसी नियम के अनुसार और एक क्रम में रखे हुए हैं, एक निश्चित क्रम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हैं क्या कहलाएंगे? अनुक्रम अथवा सीक्वेंस कहलाएंगे। बात समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी को अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या होता है? तो देखिए, अगर अनुक्रम के पदों को धन अथवा ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो उसे श्रेणी कहा जाता है। यानी ये जो अनुक्रम के पद हैं, इन्हीं पदों को यदि धन अथवा ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो उसे ही श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इन्हीं को क्या कर दें आप, प्लस से जोड़ दें, यानी +5 +9 +13 +17 +... ठीक है भाई, तो अब ये क्या कहलाएगा? अब इसे श्रेणी कहेंगे। ठीक है, या फिर इनको माइनस चिन्ह से संबंधित कर दें। ठीक है भाई, जैसे ये है, इनको माइनस चिन्ह से संबंधित कर दे रहे हैं, -2 -4 -8 -16 -32 ... तो अब ये क्या कहलाएगा? पहले तो जब ये कामा लगाकर लिखे थे तो ये आपका अनुक्रम कहलाता था, और अगर इसे माइनस ऋण चिन्ह द्वारा संबंधित कर दिए तो ये अब क्या कहलाएगा? श्रेणी अथवा सीरीज कहलाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह आप इस पहले अनुक्रम को भी अगर धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर देंगे तो वह भी आपका क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि अनुक्रम अथवा सीक्वेंस क्या होता है और श्रेणी अथवा सीरीज क्या होती है। अनुक्रम किसे कहते हैं? तो संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो किसी निश्चित नियम अथवा निश्चित क्रम में रखे हो। ठीक है, उसे अनुक्रम कहेंगे। और अनुक्रम के पदों को यदि धन अथवा ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो उसे श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आया? तो अब हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में इसे लिखा जाता है AP द्वारा। A मतलब अर्थमेटिक, P मतलब प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे किससे? AP द्वारा। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। अब हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो देखिए, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी श्रेणी होगी जिसका प्रत्येक पद प्राप्त करने के लिए उसके पूर्व पद में, यानी जिस पद को हमें प्राप्त करना है उससे पूर्व वाले पद में अगर हम कोई नियत संख्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें वो पद क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे श्रेणी को कहा जाएगा समांतर श्रेणी। और जिस नियत संख्या को जोड़ने या घटाने पर पद प्राप्त करते हैं उस नियत संख्या को कहा जाता है सारवांतर। क्या कहा जाता है?
सार्वांतर। सार्वांतर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं डी से, ठीक है। सार्वांतर को अंग्रेजी में कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, यानी श्रेणी का जो प्रत्येक पद होगा वो कैसे प्राप्त होगा, तो पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने, यानी पहले वाले पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तथा इस नियत संख्या को, किस नियत संख्या को, जो यहाँ पे हम लोग कहें कि कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर, यानी इसी नियत संख्या को सार्वांतर डी कहते हैं, सार्वांतर डी कहते हैं। यानी सार्वांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे, डी द्वारा, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर इसी का समांतर श्रेणी का आप अलग से डेफिनेशन लिखना चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। बात समझ में आया? वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर एक समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, तथा इस अंतर को श्रेणी का सार्वांतर कहते हैं, जिसे स्मॉल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि समांतर श्रेणी को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे पहला ही एग्जाम्पल हम लिखे थे 1, 3, 5, 7, ... ठीक है भाई। तो इसमें आप अंतर लेकर देखिए, अंतर कैसे लेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। यानी अगर आप ये दो पद ले रहे हैं तो बाद वाला पद इसमें 3 है और पहले वाला पद इसमें क्या है भाई, 1 है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं, हम शुरू का ये दो पद नहीं लेंगे, हम ये दो पद लेंगे, ठीक है भाई। इन दोनों पदों को जब आप ले रहे हैं तो इसमें बाद वाला पद ये है और पहले वाला पद ये है, ठीक है। तो इस बाद वाले पद 5 में से ये पहले वाला पद 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। आप कहेंगे कि नहीं, हम ये दोनों भी नहीं लेंगे, हम ये दोनों लेंगे। कोई बात नहीं, लास्ट वाले पद में से पहले वाला पद घटाइए तो अंतर कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका अंतर आएगा 2, ठीक है। यानी ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों, दो पद लेना है लेकिन दोनों पद कैसे होने चाहिए भाई, क्रम से होना चाहिए। ये नहीं कि एक यहाँ से 3 ले लिए, अब 5 को छोड़ दिए, 7 ले लिए, ठीक है भाई। और आप कह रहे हैं कि 7 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ आ रहा है 4। ऐसे नहीं करना भाई, जो पद लेना है वो क्या होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, दोनों पास पास के पद होने चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जब आप डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो वह अंतर क्या आएगा, एक समान आएगा। अगर एक समान अंतर आ रहा है तो ये श्रेणी क्या कहलाएगा भाई, तो ये श्रेणी कहलाएगा समांतर श्रेणी। बात समझ में आया? ऐसी श्रेणी ही क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी, ठीक है। और इस डेफिनीशन के अनुसार देखेंगे तो क्या कहा गया है कि पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त होता है। तो आप इस वाले पद में आप 2 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। बात समझ में आया? यानी कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर जब पद प्राप्त होते हैं तो ऐसे श्रेणी को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है भाई। अब इसी तरह से हम लोग घटाने वाला देख लेते हैं। जैसे 10, 8, 6,
4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10 में से जब 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। यानी यहाँ पे एक नियत संख्या घटाई जा रही है। तो इस श्रेणी को भी कौन सा श्रेणी कहेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी कहेंगे। बात समझ में आया? ठीक है भाई। इसी प्रकार आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। ठीक है भाई। 5, 3, 1, -2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 में से 2 घटाएंगे 3 आया है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1। ठीक है भाई। कितना होगा? -1। ठीक है। डॉट डॉट डॉट। अब -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा अगला पद। ठीक है। तो इस प्रकार के जो श्रेणी हैं, इसी प्रकार के श्रेणी को क्या कहा जाएगा? समांतर श्रेणी या फिर एपी कहा जाएगा। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समांतर श्रेणी के डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। अब हम लोग समझेंगे, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा इसके नीचे। ठीक है। नीचे नोट लिख लीजिएगा, नोट। यदि A1, A2, A3 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हैं, तो समांतर श्रेणी में हैं तो क्या होगा भाई? A2 -A1, यानी ये दूसरा पद में से पहला पद घटाएं या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं, तो ये क्या होना चाहिए भाई? बराबर होना चाहिए। और इसी को आप क्या कहते हैं? सारवांतर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सारवांतर। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि A1, A2, A3 समांतर श्रेणी में है तो सारवांतर D बराबर क्या होगा भाई? D बराबर A2 -A1 या फिर A3 -A2। ठीक है भाई। किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? सारवांतर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समांतर श्रेणी और सारवांतर क्या होता है बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 5.1 या 5A एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।